फ्रेंड्स, इन गोल्डन वोकैबलरीज़ को किस तरीके से यूज़ कर कर आप अपने डेली कन्वर्सेशन में स्पोकन इंग्लिश में इसे यूज़ कर सकते हैं, आइए सीखते हैं। और बाद में हम इससे कुछ इसके आपको होमवर्क भी दूंगी, तो इनको आपको कैसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है, हिंदी टू इंग्लिश कैसे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना है, इन वोकैबलरी को यूज़ करके सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। फो, ठीक है, इसे हम कैसे पढ़ेंगे? फो का मतलब होता है दुश्मन, एनिमी। ठीक है, अब इससे सेंटेंस बनाते हैं। इसे स्पोकन इंग्लिश में कैसे हम बोलेंगे? बिना वजह किसी को अपना दुश्मन मत बनाओ। ठीक है, किसी को बिना वजह अपना दुश्मन मत बनाओ। तो दुश्मन को हम यहाँ क्या वोकैबलरी दे रहे हैं? फो। ठीक है, FOE, फो, इसे फो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना वजह का मतलब होता है विदाउट अ रीजन। क्या होता है इसका मतलब? होता है विदाउट अ रीजन। विदाउट अ रीजन, किसी को मतलब समवन। अपना दुश्मन मत बनाओ। ठीक है, मत बनाओ को क्या कहेंगे? मत बनाओ को क्या कहेंगे हम? नेवर मेक। ठीक है, सो होल ट्रांसलेशन विल बी क्या हो जाएगा? होल ट्रांसलेशन विल बी नेवर मेक someone your foe without a reason. Never make someone your foe without a reason. इसे स्पोकन इंग्लिश में यूज करना आज से ही स्टार्ट करें। कभी ऐसा बोलना हो तो आप बोले never make someone your foe without a रीजन। मैं हर एक का 4-4, 5-5 एग्जाम्पल दूंगी, उसे किस तरीके से अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज करना है आप देखते रहें। कभी कभी ये बताना मुश्किल हो जाता है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। ऐसा हम हमेशा अपने डे टू डे लाइफ में बोल ही देते कि कभी कभी बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है, पता ही नहीं रहता है। तो कभी कभी के लिए क्या यूज होगा? समटाइम्स। ठीक है, बताना मुश्किल हो जाता है। ये क्या होगा आपका? प्रेजेंट टेंस का सिंपल प्रेजेंट टेंस। इट इज हार्ड टू टेल। मुश्किल हो जाना मतलब बताना मुश्किल मतलब हार्ड टू टेल। ठीक है, बताना मतलब होता है टेल, मुश्किल हो जाता है तो इट इज हार्ड टू टेल। दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है? दोस्त को हम कहते हैं फ्रेंड, दुश्मन को हमने क्या बताया है? वोकैबुलरी फो। ठीक है, तो हु इज फ्रेंड और फो? हु इज फ्रेंड और फो? ठीक है, हु इज फ्रेंड और फो। सो ट्रांसलेशन विल बी sometimes it is hard to say, sometimes it is hard to tell who is friend और फो। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। वह दोस्त जैसा व्यवहार करता है लेकिन अंदर से दुश्मन है। ठीक है, वो सामने तो दोस्त जैसे आपको आपके साथ में बिहेव करेगा, लेकिन वो कैसा है? अंदर से दुश्मन जैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो व्यवहार करने को हम कहते हैं बिहेव्स करना। ठीक है, किसके जैसा? फ्रेंड के जैसा। बट अंदर से कैसा है? डीप डाउन कैसा है वो? ही इज अ फो। कैसा है? ही इज अ फो। सो ही वह के लिए ही बिहेव्स, व्यवहार करना मतलब क्या हो जाएगा? ही बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड, दोस्त जैसा, लाइक अ फ्रेंड। ही बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड। बट लेकिन के लिए आएगा बट डीप डाउन, अंदर से मतलब डीप डाउन। यहां पर आप क्या वोकैबुलरी सीखेंगे? डीप डाउन। ही इज अ फो। कैसा है वो? ही इज अ फो। ठीक है, होल ट्रांसलेशन विल बी ही बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड। He behaves like a friend, but deep down, he is a foe. कैसा है वो? अंदर से दुश्मन जैसा है। ठीक है, एक और सेंटेंस देखिए। हर किसी से ऐसे मत लड़ो जैसे वो तुम्हारे दुश्मन हो।
हर किसी से ऐसे मत लड़ो जैसे कि वो तुम्हारे दुश्मन हो, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे, किसी से लड़ने को हम क्या कहते हैं, फाइट करना, ठीक है। नहीं लड़ने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर, किसी से ऐसा मत लड़ो, तो डोंट फाइट हर किसी से के लिए एवरीवन, हर किसी को आप कहेंगे एवरीवन, मत लड़ो को डोंट फाइट, लाइक वो जैसे वो तुम्हारा दुश्मन हो, दुश्मन के लिए फो, जैसे वे के लिए दे आर योर फो, ठीक है, जैसे के लिए लाइक। सो क्या होगा, हर किसी के लिए होगा आपका एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। और ऐसे मत लड़ो, ऐसे मत लड़ो को क्या होगा आपका डोंट फाइट, FIGST फाइट, जैसे के लिए लाइक वो तुम्हारा दुश्मन हो, दे आर योर फो, योर फो, ठीक है। सो क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, डोंट फाइट एवरीवन लाइक दे आर योर फो। बहुत ही सुंदर सेंटेंस है, बोलना स्टार्ट करो इसे स्पोकन इंग्लिश में, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करना स्टार्ट करें। डोंट फाइट एवरीवन लाइक दे आर योर फो। हर किसी से ऐसा लड़ना मत शुरू करो कि वो आपका जैसे दुश्मन हो, ठीक है। अब देखिए एक और सेंटेंस देखते हैं, कभी कभी आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका खुद का डर होता है, ठीक है, आपका जो होता है डर होता है। तो कभी कभी के लिए क्या होगा, बहुत ही सुंदर है, आप किसी को ज्ञान दे रहे हो तो ये सेंटेंस यूज करें अपनी स्पोकन इंग्लिश में। कभी कभी के लिए समटाइम्स, आपका के लिए योर, सबसे बड़ा दुश्मन बिगेस्ट फो, ठीक है, इज योर ओन फियर, ठीक है। कभी कभी के लिए आप क्या कहेंगे यहाँ पर, समटाइम्स, ठीक है, योर बिगेस्ट, सबसे बड़ा दुश्मन, बिगेस्ट फो इज योर, खुद का, योर ओन फियर, डर को हम कहते हैं फियर, ठीक है। तो होल ट्रांसलेशन विल बी समटाइम्स योर biggest foe is your own fear। कभी कभी आपका खुद का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है, आपका खुद का डर होता है। नेक्स्ट देखिए वो, इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वो, ठीक है। वो का मतलब होता है दुख, सैडनेस, दुखी होना। ब्रेकअप के बाद अब उसकी आवाज दुख से भरी हुई थी, ठीक है, ब्रेकअप के बाद, ठीक है। सो क्या होगा आपका आफ्टर द ब्रेकअप के बाद के लिए होगा आफ्टर द ब्रेकअप, उसकी के लिए हीज, आवाज मतलब वॉइस, हिज वॉइस, थी के लिए आएगा वॉज, दुख से भरी हुई थी, फुल ऑफ वो, ठीक है। तो क्या होगा ब्रेकअप के बाद के लिए क्या आप लिखेंगे, आफ्टर द ब्रेकअप, ठीक है, उसकी आवाज, हीज वॉइस, थी के लिए आएगा वॉज, दुख से भरी हुई थी के लिए आएगा फुल ऑफ वो। अब चलिए इसे स्ट्रक्चर में डालते हैं, तो क्या होगा, हीज वॉइस वॉज, वर्ब आएगा, ठीक है, सब्जेक्ट आया पहले हीज वॉइस, उसके बाद में वर्ब वॉज, हीज वॉइस वॉज फुल ऑफ वो आफ्टर द ब्रेकअप, ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। हीज वॉइस वॉज फुल ऑफ वो आफ्टर द ब्रेकअप। सो ट्रांसलेशन विल बी his voice was full of woe after the breakup, ठीक है। उसके गर्लफ्रेंड के साथ में उसका ब्रेकअप हो गया तो उसके आवाज़ पूरी दुख से भरी हुई थी। सेकेंड सेंटेंस देखिए, पैसों की समस्या ने उसकी ज़िंदगी में बहुत दुख ला दिया था। पैसों की समस्या, मनी प्रॉब्लम, क्या होगा, मनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। ला दी थी के लिए
लाने के को हम कहते हैं ब्रिंग, पास्ट है इसलिए क्या हो जाएगा ब्रॉट, BROUGST, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, ब्रिंग, ब्रॉट, ठीक है। तो ब्रॉट उसकी जिंदगी में बहुत दुख ला दिया था, बहुत दुख को क्या कहेंगे, अ लॉट ऑफ वो, अ लॉट ऑफ वो, ठीक है। उसकी जिंदगी में हीज लाइफ, सो होल ट्रांसलेशन विल बी मनी प्रॉब्लम्स बॉट अ लॉट ऑफ वो इनटू हीज लाइफ, में के लिए होगा इनटू हीज लाइफ, ठीक है। सो होल ट्रांसलेशन विल बी मनी प्रॉब्लम्स ब्रॉट a lot of woe into his life, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ज्यादा लगाव अक्सर दुख की वजह बनता है, ठीक है। ज्यादा लगाव, टू मच अटैचमेंट, ठीक है। टू मच, MUCH, मच अटैचमेंट दुख की वजह बनता है, ठीक है। दुख की वजह बनना मतलब लीड्स टू वो, ऑफन बनता है, अक्सर के लिए आएगा आपका ऑफन, इसे ऑफ्टन नहीं पढ़ते, इसे ऑफन पढ़ते, OFTEN, लेकिन इसे टी यहाँ पर साइलेंट लेगा, इसे यहाँ पर क्या पढ़ेंगे आप अक्सर को, ऑफन, OFTEN, ऑफन दुख की वजह बनना, लीड्स टू वो, ठीक है। तो टू मच, ये ऐसा ही रहेगा पूरा ट्रांसलेशन, टू मच अटैचमेंट ऑफन लीड्स टू वो, ठीक है। अब देखिए एक और सेंटेंस, नौकरी खोने के बाद वह दुख से भर गया, ठीक है। नौकरी खोने के बाद मतलब ये होगा आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, वह ही दुख से भर गया था, ठीक है। तो गया के लिए पास्ट टेंस है वॉज फिल्ड विथ वो, नेक्स्ट देखिए, मैं उसके चेहरे पर दुख देख सकता था, मैं के लिए आई, देख सकता था, सकता के लिए मैंने कहा पास्ट है इसीलिए कुड होगा, प्रेजेंट होता है तो कैन यूज करते हैं, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब के बाद में हमेशा जो यहाँ पर कुड के साथ में वुड के इसके बाद में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो कुड सी, देख सकता था, कुड सी, देखने को कहते हैं सी, ठीक है। कुड सी उसके चेहरे पर, वो ऑन हर फेस, चेहरे पर, फेस, ठीक है। सो आई कुड सी वो ऑन हर फेस, इसे अपनी स्पोकन इंग्लिश में इनकॉर्पोरेट करना शुरू करें। आई कुड सी वो ऑन हर फेस, ठीक है। ये वो क्लियर हुआ। टो जो होता है वो पैर की उंगली को हम टो कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से चलो, नहीं तो पैर की उंगली में चोट लग जाएगी, ठीक है। तो ध्यान से चलो को हम कहते हैं वॉच योर स्टेप, ठीक है। नहीं तो पैर की उंगली पे चोट लग जाएगी, तो क्या बोलेंगे, और यू विल हर्ट योर टो, हर्ट मतलब चोट लगना, हर्ट योर टो। जैसे आप ऐसे भी कहते हैं ना, ध्यान से देखो यार तुम मेरे पैर के ऊपर चढ़ जाओगे, ध्यान से देखो मतलब वॉच आउट, तुम मेरे पैर पर चढ़ जाओगे, ठीक है। यू आर स्टेपिंग ऑन माई टो, ये तुम मेरे पैर के ऊपर चढ़ रहे हो, देख के यार तुम मेरे पैर पे चढ़ रहे हो, ऐसा बोलना शुरू करो। वॉच आउट यू आर, यदि आपके पैर के ऊपर चढ़ रहा है ना कोई, तो आप इस तरह से कहें वॉच आउट यू आर स्टेपिंग मतलब होता है आपके ऊपर कदम रख देना, पाँव रख देना, ठीक है। यू आर स्टेपिंग ऑन माई टो, देख के यार तुम मेरे पैर के ऊपर चढ़ रहे हो। वॉच आउट यू आर, ये वोकैबुलरी याद रखो, स्टेपिंग ऑन माई टो, ठीक है। अब देखिए एक और, दौड़ते समय मेरी पैर की उंगली में चोट लग गई, ठीक है। तो आई हर्ट वाइल रनिंग ना, आई हर्ट माई टो वाइल रनिंग, तो दौड़ते समय के लिए होगा वाइल रनिंग,
चोट लगने को हम कहेंगे आई हर्ट माई टो, आई हर्ट माई, मेरी पैर की उंगली पर, माई टो वाइल रनिंग। ठीक है, अब देखिए एक और, उसने गलती से मेरी पैर की उंगली पर पैर रख दिया, उसने गलती से मेरी पैर की उंगली पर रख दिया। तो गलती से के लिए हम क्या कहेंगे? एक्सीडेंटली। क्या कहेंगे हम? एक्सीडेंटली। कोई चीज़ एक्सीडेंटली हो जाती है ना, गलती से हो जाती है, उसे कहते हैं एक्सीडेंटली। मेरे ऊपर रख दिया, देखो अभी ऊपर मैंने आपको बताया था किसी के ऊपर चढ़ जाना, तो उसको क्या कहते हैं हम? स्टेप ऑन करना। तो स्टेपिंग, यू आर स्टेपिंग ऑन माई फू। यहाँ पर हमने गलती से उसके पैर के ऊपर रख दिया, तो क्या होगा? ही स्टैप्ड ऑन माई टो एक्सीडेंटली, गलती से। ठीक है, ही स्टैप्ड, रख देने को कहते हैं स्टैप्ड ऑन। पास्ट हो गया है, रख दिया, इसलिए स्टेप का स्टैप्ड हो गया। स्टैप्ड ऑन माई टो एक्सीडेंटली। ठीक है, ही स्टैप्ड ऑन माई टो एक्सीडेंटली। अब देखिए एक और, मेरी पैर की उंगली में अभी भी बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा? माई टो, पैर की उंगली, माई टो इज स्टिल, अभी भी, इज स्टिल हर्टिंग बैडली, बहुत दर्द हो रहा है मतलब हर्टिंग बैडली, अभी भी स्टिल हर्टिंग, हर्ट करना, हर्टिंग हो रहा है। ठीक है, बैडली मतलब बुरी तरीके से। सो माई टो इज स्टिल हर्टिंग बैडली। ठीक है, अब देखिए एक और सेंटेंस देखो, दीवार को मत मारो, पैर की उंगली में चोट लग जाएगी। जैसे कोई बच्चे दीवार को मारते हैं ना, वहां पर आप इस यूज कर सकते हैं, पैर से लात मारते हैं, तो दीवार को मत मारो। ठीक है, तो लात मारने को कहते हैं हम किक करना। ठीक है, तो डोंट किक द वॉल, डोंट किक द वॉल। ठीक है, तुम्हारी पैर की उंगली में चोट लग जाएगी, यू विल हर्ट योर टो, यू विल हर्ट योर टो। ठीक है, डोंट किक द वॉल, यू विल हर्ट योर टो। इसे बोलना स्टार्ट करें स्पोकन इंग्लिश में। हो मतलब कुदाल होता है, फार्मिंग टूल होता है, जिससे हम गड्ढा खोदते हैं, फार्मिंग करते हैं, खेती के लिए जो यूज होता है, जिसे चित्र में देख रहे हैं आप। मेरे दादाजी आज भी कुदाल इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका? माई ग्रैंडफादर, दादाजी मतलब माई ग्रैंडफादर आज भी स्टिल प्रिफर, आज भी पसंद करते हैं मतलब स्टिल प्रिफर, इस्तेमाल करना, यूजिंग अ क्या पसंद करते हैं? कुदाल, यूजिंग अ हो। इसको क्या कहेंगे आप? कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसे? हो। ठीक है, हो। तो माई ग्रैंडफादर स्टिल प्रिफर मतलब पसंद करना, उसे पहले प्रेफरेंस देना। इट स्टिल प्रिफर्स यूजिंग अ हो। ठीक है, आप इस तरह से भी बना सकते हैं, मेरे चाचा आज भी खेत में कुदाल से काम करते हैं। यदि आप किसी को बताना चाहते हैं, देखो मेरे चाचा है ना, आज भी खेत में कुदाल से काम करते हैं। तो माई अंकल स्टिल वर्क्स इन द फील्ड, खेत में काम करना, वर्क्स इन द फील्ड, यूजिंग अ हो। क्या होगा? माई अंकल स्टिल वर्क्स, आज भी खेत में काम करने को कहेंगे इन द फील्ड कहते हैं खेत को, इन द फील्ड, FIELD, फील्ड, यूजिंग अ हो, ये आ जाएगा यहाँ पर, यूजिंग अ हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आजकल कई गांव में मशीनों ने पारंपरिक कुदाल की जगह ले ली है। पहले कुदाल से खेती की जाती थी, अब मशीन आ गई है, तो आजकल के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? नाउअडेज। ठीक है, आजकल के लिए होगा नाउअडेज। कई गांव में मशीनों ने पारंपरिक कुदाल, तो मशीन हैव रिप्लेस्ड, जगह ले ली है मतलब रिप्लेस्ड, मशीन्स हैव रिप्लेस्ड द ट्रेडिशनल, पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल हो इन मैनी विलेजेस, कई गाँव में, इन मैनी विलेजेस। तो नाउअडेज, यहाँ पर आजकल के लिए होगा नाउअडेज मशीन्स हैव रिप्लेस्ड, मशीन्स हैव रिप्लेस्ड, मशीनों ने जगह ले ली है। ठीक है, सो क्या होगा?
machines have replaced, ठीक है, ये एक्शन हो चुका है इसीलिए हैव आया, हैव के साथ में रिप्लेस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, रिप्लेस का रिप्लेस्ड हो गया है, हैव रिप्लेस्ड द किसकी जगह ले लिए, द ट्रेडिशनल, सॉरी किसकी जगह ले ली है, द ट्रेडिशनल हो, पारंपरिक कुदाल, ट्रेडिशनल हो, शायद हो, आई होप आप सभी ने हो देखा होगा, इन मैनी विलेजेस, एन मैनी विलेजेस, ठीक है। अब देखिए एक और, उसने कुदाल से बगीचा साफ किया, ठीक है, उसने कुदाल से बगीचा साफ किया, साफ करने को क्लीन कहते हैं, किया मतलब पास्ट का एक्शन है, शी क्लीन्ड द गार्डन, साफ किससे किया, गार्डन को साफ किया, शी क्लीन द गार्डन विथ अ हो, विथ अ हो, ठीक है। अब देखिए वह कुदाल से मिट्टी खोद रहा था, वह कुदाल से मिट्टी खोद रहा था, तो खोदने को कहते हैं डिग करना, ही था, रहा था मतलब कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस वॉज आएगा, ठीक है, ही वॉज डिगिंग, खोदने को कहते हैं डिग करना, आईएनजी आएगा इसलिए डिग का डिगिंग हो जाएगा, डिगिंग, क्या खोद रहा था, द सॉइल, सॉइल मिट्टी को सॉइल कहते हैं, सॉइल विथ अ हो, विथ अ हो, ही वॉज डिगिंग द सॉइल विथ अ हो, ठीक है, खोदने को क्या कहते हैं, खोद रहा था, वॉज डिगिंग मिट्टी, द सॉइल कुदाल से, विथ अ हो। नेक्स्ट देखिए डो, ठीक है, ये सारे राइमिंग वर्ड्स है, गो की तरह आपके, गो, हो, डो, वो, ठीक है। तो डो का मतलब होता है हिरनी, फीमेल डियर होती, फीमेल मतलब मादा, जो लेडीज जो होती है ना उसे मादा, फीमेल डियर होती है हिरनी, उसे कहते हैं डो। आवाज सुनकर हिरनी डर गई, डरने को हम कहते हैं स्कैर करना, पास्ट का एक्शन है इसीलिए स्कैर्ड हो जाएगा, द डो लुक्ड, डर गई, लुक्ड स्कैर्ड, स्कैर्ड आफ्टर हियरिंग द साउंड, आफ्टर हियरिंग द साउंड, आफ्टर हियरिंग द साउंड, ठीक है, आफ्टर हियरिंग द साउंड, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आवाज सुनकर हिरनी जंगल में भाग गई, तो द डो रैन इन टू द फॉरेस्ट आफ्टर हियरिंग अ नॉइज, द डो रैन, भाग, रन, रैन, ठीक है, तो रैन आएगा सेकेंड फॉर्म, रैन इनटू द फॉरेस्ट मतलब जंगल के अंदर, इनटू द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट मतलब जंगल, आफ्टर हियरिंग सुनने के बाद, अ नॉइस खड़खड़ाहट या आवाज सुनने के बाद, द डो रैन इनटू द फॉरेस्ट आफ्टर हियरिंग द नॉइस। अब एक और सेंटेंस देखिए, हिरनी को देखकर छोटा बच्चा उत्साहित हो गया। अब आप जाते हैं जू में, ठीक है, चिड़ियाघर जाते हैं, वहाँ पर हिरनी देखते हैं तो बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं देखकर, तो हिरनी को देखकर छोटा बच्चा एक्साइटेड, द लिटिल चाइल्ड गॉट एक्साइटेड आफ्टर सीइंग द डो, ठीक है, द लिटिल चाइल्ड गॉट एक्साइटेड, गेट का गॉट हो गया है, ठीक है, गेट, गॉट, गॉटन, और इसको हम कभी कभी थर्ड फॉर्म को गॉट भी करते हैं यूज, ठीक है, तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द लिटिल चाइल्ड गॉट एक्साइटेड, एक्साइटेड हो गया, ठीक है, एक्साइटेड आफ्टर सीइंग, किसको देखने के बाद, द डो, हाँ द डो, ठीक है। एक और देखिए, हमने रात में एक हिरनी को सड़क पार करते देखा, ठीक है, यदि आपने देखा हो कोई रात में हिरनी क्रॉस करके जा रही तो आप कह सकते हैं देखा के लिए आएगा सी का सेकंड फॉर्म सॉ, ठीक है, सी सॉ सॉन, सी सॉ सीन, ठीक है, तो सेकंड फॉर्म आया है वी सॉ अ डो, हिरनी को अ डो सड़क पार करते हुए देखा, क्रॉसिंग द रोड, और कहाँ देखा, एट नाइट, क्रॉसिंग द रोड, क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। सो होल ट्रांसलेशन विल बी वी सॉ अ डो क्रॉसिंग द रोड, ROAD रोड एट नाइट। फ्रेंड्स सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, किसी का काम चल रहा है इसलिए आवाज में। सी इजी स्टोरी यूजिंग ऑल वर्ड्स हो, टो, वो, डो और फो को यूज करके एक छोटी सी स्टोरी है जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक किसान खेत में कुदाल से काम कर रहा था,
तो क्या होगा, अ फार्मर, इधर ही लिख रही हूं, अ फार्मर कर रहा था, वॉज वर्किंग, वॉज वर्किंग काम कर रहा था, ठीक है, वॉज वर्किंग विथ, किसके साथ काम कर रहा था, विथ अ हो, कहाँ कर रहा था, इन हीज फील्ड, मैंने आपको कहा था खेत को क्या कहते हैं, फील्ड, इन हीज फील्ड, ठीक है। सो इसका ट्रांसलेशन होगा, अ फार्मर वॉज वर्किंग विथ अ हो इन हिज फील्ड, तभी अचानक, ठीक है, देन ही सडनली, उसकी पैर की उंगली में चोट लग गई, तभी अचानक उसकी पैर की उंगली में चोट लग गई, देन सडनली, देन ही सडनली हर्ट, ठीक है, सडनली हर्ट, हर्ट हो गया उसको, हर्ट हीज टो, हर्ट हिज टो, पैर की उंगली में मतलब चोट लग गई, हर्ट हीज टो, ही सडन, ठीक है, दर्द और दुख में वह पेड़ के नीचे बैठ गया, दर्द और दुख में वह पेड़ के नीचे बैठ गया। तो क्या होगा, वाइल सिटिंग अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे मतलब होगा, पेड़ के नीचे होगा अंडर अ ट्री, ठीक है, बैठ गया, वाइल सिटिंग अंडर अ ट्री इन पेन एंड वो, दर्द के लिए पेन, दुख के लिए वो, तो क्या होगा, वाइल सिटिंग अंडर अ ट्री इन पेन एंड वो, यहाँ देखिए वो यूज हो रहा है, तभी उसने जंगल के पास एक सुंदर हिरनी देखी, ही सॉ अ ब्यूटिफुल डो नियर द फॉरेस्ट, ही सॉ, देखी, ही सॉ, क्या देखी, सुंदर हिरनी, अ ब्यूटिफुल, ही सॉ अ ब्यूटिफुल डो, कहाँ देखी, जंगल के पास, नियर द फॉरेस्ट, नियर द फॉरेस्ट, ठीक है, देखी, तो ही सॉ अ ब्यूटिफुल डो नियर द फॉरेस्ट, उस पल उसे एहसास हुआ कि प्रकृति कभी हमारी दुश्मन नहीं होती, एहसास हुआ, ही रियलाइज्ड, उसे, ठीक है, सो एट दैट मोमेंट, उस पल के लिए, एट दैट मोमेंट, ही रियलाइज्ड दैट, प्रकृति को कहते हैं नेचर, नेचर इज, नहीं होती, क्या नहीं होती, इज नेवर अ फो, अब देखिए किस तरीके से हमने यहाँ पर यूज किया है, अ फार्मर वॉज वर्किंग विथ अ हो, ठीक है, इन हिज फील्ड, देन ही सडनली हर्ट इन हिज टो, ठीक है, while sitting under a tree in pain and woe, he saw a beautiful doe near the forest. At that moment, he realized that nature is never a foe. नेचर कभी भी हमारा दुश्मन नहीं होता। तो ये है होल ट्रांसलेशन। सो फ्रेंड्स, ये होमवर्क है, इसे ज़रूर आप मुझे कंप्लीट करके जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फ्रेंड्स, इफ़ दिस वीडियो एड एनी वैल्यू इन योर इंग्लिश लर्निंग जर्नी, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, जिससे कि मुझे आपका प्यार और मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए लाती रहूँ इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।